हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स के बारे में, क्योंकि हमें विटामिन्स के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कौन सी विटामिन की हमें कमी है, कौन सी नहीं। हमें जो मन करता है हम वही खा लेते हैं एंड लोगों से लेते हैं हम एडवाइस कि हमें क्या करना है क्या नहीं, हमें ये हो रहा है वो हो रहा है से हो रहा है कि बताओ, तो वो हमें बता देते हैं जो भी उनके दिल में है, जो भी उनका मन करता है वो हमें वो बता देते हैं। तो उसके वजह से हमारी स्किन को पड़ जाता है डिफेक्ट। तो इसके लिए आज मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ विटामिन्स के बारे में। तो आई होप आपको ये सब समझ आएगा एंड वीडियो भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक एंड ये मेरी स्टडी का आपको ये स्टडी स्टाइल अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो एंड शेयर भी करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिले। एंड अब हम करते हैं रीड तो विटामिन्स के बारे में। तो फर्स्टली आ गए हमारा विटामिन्स ए। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे विटामिन्स ए के बारे में। तो विटामिन्स ए क्या है? तो विटामिन्स ए को हम बोलते हैं विटामिन्स का सेकंड नाम है रेटिना। तो रेटिना विटामिन्स ए वो होती है जो फैट में घुल जाती है, फैट में घुल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब शरीर फैट के मतलब शरीर में फैट के साथ जो विटामिन्स ए स्टोर होती है वो धीरे धीरे इस्तेमाल होती जाती है। तो ये इसका मुख्य जो इम्पोर्टेंट है तो ये है आँखों के लिए और स्किन के लिए एंड इम्यून सिस्टम के लिए एंड बॉडी की पावर्स के लिए भी है। तो विटामिन्स ए के जो विटामिन्स ए के सिम्टम्स दिखते हैं आपको एंड इम्पोर्टेंट वर्क भी दिखते हैं। तो इसका ये है, फर्स्ट है कि जो आइज़ की प्रॉब्लम होती है एंड सेकेंडली है हमारी स्किन की एंड थर्डली है हमारा इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है विटामिन ए एंड फोर्थ है हमारे बच्चे को जो बच्चे की जो ग्रोथ भी करता है और फिफ्थ है हमारी जो हेयर एंड टीथ को भी मजबूत करता है। तो फर्स्ट आ गई हमारी जो आँखों की जो क्या बोलते हैं आँखों की जो लाइट है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है। तो जब आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आप समझ लो कि आपको विटामिन ए की कमी है। जब आप रात में देखते हो तो उसको देखने की थोड़ी आपकी एबिलिटी कम होती है, मतलब आपको रात को बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है, प्रॉब्लम आती है देखने में, तो वो आपको विटामिन ए की कमी है। अगर आपके अंदर ऐसा हो रहा है तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसके सोर्सेज क्या क्या है। तो सेकेंडली आ गई हमारी स्किन के लिए क्या क्या होती है। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो वो आपको विटामिन ए की कमी है। तो थर्डली हमारा आ गया जब आपका इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम के लिए जो शरीर में जो आपकी बॉडी में मतलब इम्यून सिस्टम जब आपका वीक होता है तो विटामिन ए की कमी होती है। मीन्स इम्यून सिस्टम आपकी कमज़ोर है तो बीमारियों के साथ अच्छे से लड़ नहीं पाता। जैसे कि आपको कोल्ड हो ही है, जैसे कि आपको जुकाम लगा है तो जुकाम आपको जल्दी नहीं जाता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम है जो वो वीक है इसलिए। तो फिर फोर्थली आ गया हमारा बच्चों की ग्रोथ। जो विटामिन ए की जिन बच्चों की ग्रोथ कम होती है वो उनको विटामिन ए की कमी होती है, इसलिए होती है क्योंकि अगर आपके अंदर विटामिन ए है तो बच्चों की जो बोन्स होती है वो जल्दी ग्रोथ करती है और उस ग्रोथ करने में उनको हेल्प मिलती है। और जो हेयर एंड जो टूथ होते हैं ये भी जल्दी से मजबूत होते हैं अगर आपको विटामिन ए की कमी नहीं है। तो अगर विटामिन ए पूरी है तो इसके सोर्सेस हैं जो आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए। अगर आपके अंदर भी जो मैंने बताया आपके अंदर जे सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, तो आपको इसके लिए तुरंत ये करो कि फर्स्टली तो आप गाजर खाओ, कैरेट खाओ एंड स्वीट पोटैटोस लो एंड लीवर लो एंड एग लो एंड एग के अंदर जो येलो कलर का होता है, एग के अंदर आपको पता ही, अगर आप आपने एग को बॉईल किया तो बॉईल के अंदर जो येलो कलर का होता है अंदर से एग का हिस्सा, तो उसको भी खाओ एंड दूध भी लो, तो तब जाके आपको विटामिन ए की कमी पूरी होगी। तो सेकेंडली हमारा आ गया विटामिन B1। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये बनता है कि रोज़ का कितना कितना खाना चाहिए। तो ये मैं बता रही हूँ आपको। अगर छोटे बच्चे को देना है आपने तो उनको 300 ग्राम से 600 माइक्रोग्राम के अंदर देना चाहिए, और अगर आप बड़े हो तो बड़ों के लिए 700 से लेकर 900 माइक्रोग्राम
देना चाहिए। तो ये है विटामिन ए के जो डाउट हैं आपके अंदर, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिए। सेकेंडली हमारा आ गया विटामिन B1। तो विटामिन B1 को हम थाइमानी भी बोलते हैं। तो विटामिन B1 के जो इम्पोर्टेंट है, ये पानी में घुलने वाली विटामिन्स होती है। विटामिन B1 पानी में घुलने वाली होती है एंड विटामिन ए होती है जो वो फैट्स में घुलती है। तो ये आगे हमारा विटामिन B1। तो आगे हमें ये है कि विटामिन B करता क्या है हमारे लिए। तो ये हमारे जो बॉडी के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो हम खाते हैं उसको भी बदलने में मदद करता है ये। एंड जो नर्वस सिस्टम, हमारी नसें होती है, दिमाग की नसें तंदुरुस्त रखता है, हेल्थी रखता है। दिमाग की नसों को भी ये नर्वस सिस्टम को भी हेल्थी रखता है। एंड जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी अच्छे से काम करता है, उसको भी सही से काम करने में हेल्प करता है। एंड हमारे जो मसल्स होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड सेकेंडली आ गई हमारी कि जो सोर्सेस हैं इसके, ये क्या है। तो सोर्सेस हैं इसके होल ग्रेन, साबुत अनाज खाने, दालें खाओ, मूंगफली खाओ एंड चावल खाओ, गेहूँ कणक का आटा खाओ, सूर का मांस खाओ एंड सूरजमुखी के बीज को खाओ। तो इससे आपकी विटामिन B1 की कमी दूर होती है। और फिर आगे विटामिन B1 के जो सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या क्या दिखते हैं आपको। अगर आपको क्या क्या हो रहा है तो आप महसूस करोगे कि हमारे अंदर विटामिन B1 की कमी है, थायराइड की कमी है। तो इसके आपको लक्षण दिखेंगे, जो शरीर के अंदर कमजोरी आएगी, आपके अंदर बॉडी के अंदर कमजोरी महसूस होगी आपको। एंड पैरों में दर्द होगी, पैरों में दर्द एंड सूजन भी, दर्द जब फिर सूजन होगी तो चलने में भी आपको दिक्कत आएगी। जब फिर हार्ट की आपको समस्या आ सकती है, जब फिर आपकी जो नसें हैं वो भी कमज़ोर होती हैं। तो ये अगर आपके अंदर लक्षण हैं तो आपको विटामिन B1 की कमी है। तो इसके लिए आपको जो मैंने बताया है क्या क्या लेने हैं तो वो लो। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही लंबी हो गई है। तो सेकंडली हमारा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो बाय बाय।